राजनीति के मैदान में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बात कही उसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक्टिंग प्रधानमंत्री बताकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देकर माहौल को और गर्म कर दिया। सवाल अब ये उठता है कि क्या सच में अमित शाह उस तरह की ताकत हासिल कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री के समान दिखने लगे? क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी को धोखा देने वाले हैं? क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी को अमित शाह पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन वही उनके मीर जाफर बनेंगे। मीर जाफर का नाम भारतीय इतिहास में विश्वघात का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में ममता का ये तुलना करना वाकई बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल उठते हैं कि क्या ममता बनर्जी ने सिर्फ राजनीतिक हमला बोला है या फिर उनके इस बयान में कोई गहरी सच्चाई छिपी है? क्या वाकई अमित शाह उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां प्रधानमंत्री के भरोसे को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं वो? अगर पिछले कुछ सालों की राजनीति को देखा जाए तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भाजपा में अमित शाह की भूमिका बेहद मजबूत हो रही है। संगठन, चुनाव प्रबंधन, राज्य स्तर की रणनीति, हर जगह उनका दखल साफ दिखाई देता है। हर बार ऐसा लगता है कि फैसले लेने में शाह की राय सबसे अहम होती है। तो क्या यही वजह है कि ममता बनर्जी को वो एक्टिंग पीएम लगने लगे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई इतनी छूट उन्होंने दे दी है कि अब उनका कद पीएम के समान दिखने लगा है? दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिंग प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह पर ज्यादा भरोसा ना करें। उन्होंने शाह की तुलना मीर जाफर से की। सीएम ने यह बयान ओडिशा के कटक में 5 अक्टूबर को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और बिहार में एसआईआर को लेकर दिया है। ममता ने कहा कि कटक में हालात बहुत खराब है। भाजपा और बजरंग दल की वजह से वहां सांप्रदायिक हिंसा हुई। सीएम ममता ने कहा कि भाजपा और बजरंग दल के लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने कई सरकारें देखी, लेकिन इतनी घमंडी और तानाशाह सरकारें पहले कभी नहीं देखी। उन्हें याद रखना चाहिए कि आज वो सत्ता में है, लेकिन कल नहीं भी हो सकते हैं। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। 15 दिन में एसआईआर कैसे हो सकती है? इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहती हूं कि वो अमित शाह पर बहुत ज्यादा भरोसा बिल्कुल ना करें। वो एक दिन उनके लिए मीर जाफर बन सकते हैं। ये सब अमित शाह की ओर से खेला गया खेल है, लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि पीएम मोदी को सब कुछ पता है। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध कर सकते हैं कि अमित शाह पर हमेशा भरोसा ना करें। आपके पास बहुत समय है, सतर्क रहें, क्योंकि सुबह ही दिन दिखाती है। सीएम ममता बनर्जी बंगाल के 18वीं सदी के सेनापति मीर जाफर का संदर्भ दे रही थी, जिसने ऐतिहासिक प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। बाद में वो अंग्रेजों की मदद से बंगाल के शासक बने थे। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर इस देश को खत्म करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि वो हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाले। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कई सरकारें देखी, लेकिन इस तरह का अहंकारी और तानाशाही शासन मुझे कभी नहीं दिखा। क्या वाकई अमित शाह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं? क्या मोदी प्रधानमंत्री होकर भी फैसले नहीं ले पा रहे? क्या सब फैसले अमित शाह कर रहे हैं? क्या बिहार में जो हो रहा है वो अमित शाह के इशारों पर हो रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जो खुद को मजबूत और निर्णायक प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करते हैं, अब फैसले लेने में उतने स्वतंत्र नहीं रहे जितना पहले कहा जाता था? क्या अमित शाह ही वो व्यक्ति हैं जो पर्दे के पीछे से सरकार की डोर खींच रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है कि हर बड़े राजनीतिक, प्रशासनिक और चुनावी फैसले में अमित शाह की भूमिका सबसे अहम होती जा रही है? क्या अब देश की नीतियां प्रधानमंत्री की मेज से ज्यादा गृह मंत्री के कमरे से तय होती हैं? बिहार में जो कुछ हो रहा है, क्या ये सब अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है? क्या अमित शाह वाकई मोदी से एक कदम आगे चल रहे हैं, जैसे कि ममता बनर्जी भी कहने लगी हैं अब अपने बयानों में? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।